गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और तब से वह अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ रहा था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश के भरोसे खेती करने के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। रामू की पत्नी सीता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। वह कहती, हम मेहनत करेंगे तो हालात जरूर बदलेंगे। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं और जब तक हम प्रयास करते रहेंगे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि कई बार उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता था। कठिनाइयों का पहाड़ एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं और किसान कर्ज में डूब गए। रामू का हाल भी वैसा ही था। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी हालत पर तंज कसने लगे। कोई कहता, रामू तेरा भाग्य ही खराब है, तो कोई कहता, तू मेहनत बहुत करता है लेकिन अक्ल नहीं लगाता। रामू अंदर से टूट चुका था। एक दिन जब साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए धमकाया तो वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने कहा, अगर हालात नहीं बदलते तो हमें खुद को बदलना होगा। अगले दिन रामू शहर गया। वहां उसने कई किसानों से मुलाकात की जो नई तकनीकों से खेती कर रहे थे। एक वृद्ध व्यापारी ने उसे समझाया, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, हमें नई सोच और सही तकनीक भी अपनानी होगी। खेती के नए तरीकों को अपनाओ, अपने उत्पाद को सही जगह बेचो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। रामू को यह बात दिल को छू गई। उसने जैविक खेती के बारे में सीखा, सिंचाई के नए तरीकों को समझा और बाजार में जाकर सीधा ग्राहकों से बात की। उसने यह भी देखा कि गांव के लोग दलालों के भरोसे थे, इसलिए उन्हें उचित दाम नहीं मिलते थे। रामू ने गांव लौटकर सबसे पहले अपने खेत में बदलाव किया। उसने कम पानी में उगने वाली फसलें लगानी शुरू की। वह धीरे धीरे जैविक खेती करने लगा और स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसकी फसलें ज्यादा अच्छी होने लगीं और उसे बाजार में बेहतर दाम मिलने लगे तो लोग हैरान रह गए। रामू ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो दलालों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे गांव के और किसान भी उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने मिलकर एक सहकारी समूह बनाया और अपनी फसलों को सीधे शहर के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामू की हालत बदलने लगी। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, वही लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। गांव के किसान जो पहले सिर्फ गुजारा करते थे, अब अच्छा मुनाफा कमाने लगे। कुछ ही सालों में रामू का गांव आत्मनिर्भर बन गया। अब यहां के किसान दूसरों को भी खेती के नए तरीके सिखाने लगे। रामू की मेहनत और सोच ने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी।